हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। आज का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू क्यों है। सिंस वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट क्या है? जहाँ पे हम जुडिशियल रिव्यू को एज अ वेपन यूज करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शन से। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो गई, ऑर्डर हो गया, एक्शन, रेगुलेशन, रूल्स, अगर ये वॉयलेट या अब्रेज या कॉन्ट्रवीन करते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट, under Article 13, that will be considered to be a law. These will be declared as ultra vires, that is null and void. अब ये null and void कैसे होंगे? This is done by judicial review. The Supreme Court or State High Court of the state will declare it. Supreme Court has a power under Article 32. High Court has power under Article 226. Judicial review is a direct check on administrative body. Secondly, if it is against the rule of law, judiciary will declare it to be null and void, that is ultra vires. Supreme Court under Article 32 and High Court of States under Article 226 will declare it. अब हम देखते हैं ये जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है. So there is a question, judicial review is an appellate power or not? No, it's not an appellate power. It is a supervisory power. As judicial review, court is not concerned with the decision, it is concerned with decision making power process of administrative action. अब object of judicial review. Object of judicial review is to ensure that the authority does not abuse its power and individual receives just and fair treatment. Object judicial review का ये है कि अथॉरिटी अपने पावर को अब्यूज ना करे और इंडिविजुअल को जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट मिले. केस लॉ इज मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या हेल्ड हुआ था? इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई है विच इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर एक पावर वेस्ट करता है विच इज जुडिशियल रिव्यू. वो क्या डिटरमाइन करता है? लीगैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन, कि आपकी लीगैलिटी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहा है और वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन. इसी केस में ये भी बताया था, द पावर ऑफ कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एन एपेलेट पावर बट अ सुपरवाइजरी पावर. Judicial review is concerned not with the decision but with the decision making process. अब कहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. फर्स्ट, जहाँ पे अथॉरिटी अपनी पावर से एक्सीड करके कोई काम कर रही है वहाँ पे, जहाँ पे अथॉरिटी की कोई मिस्टेक या फिर एरर है लॉ के लिए. थर्ड, वेयर द अथॉरिटी डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्या आप नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर रहे हैं. फोर्थ, वेयर द अथॉरिटी अब्यूजेस पावर, जहाँ पे अब्यूज हो रही है पावर की. हमने जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया कि जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन 4 तरह के रिव्यूज होते हैं विच इज 4 एस्पेक्ट होते हैं कोर्ट के, कि कोर्ट किस किस तरह से रिव्यू करता है. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव रिव्यू, सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिव्यू. जो लेजिस्लेटिव रिव्यू होता है, जब कोर्ट किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखता है, उसको हम लेजिस्लेटिव रिव्यू बोलते हैं. जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे कोर्ट रिव्यू करता है कोई भी डिसीजन जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया है या फिर किसी अपने ही डिसीजन को जब वो रिव्यू करता है, उसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू इज रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स, कि जो आपने अमेंडमेंट किए हैं वो किस हद तक सही है. फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिव्यू. दिस कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटेन and we will study it. Fourth is administrative action review which is inherited from Britain. Judicial review का object हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी पावर अब्यूज ना करे. तो इससे रिलेटेड हम 2 केस लॉज देखते हैं विच इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बोला गया judicial review is not only an integral part of the constitution but also a basic structure of constitution
which cannot be abolished or weighted down even by an amendment of the constitution। कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक इंटीग्रल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसको आप अबॉलिश नहीं कर सकते या फिर किसी अमेंडमेंट्स को ला के आप उसको वीक भी नहीं कर सकते हो। सेकेंड केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बोला जुडिशियल रिव्यू इज द सोर्स ऑफ सिस्टम because without it democracy and the rule of law cannot be maintained। मिनर्वा मिल्स ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा सोर्स है इस सिस्टम का जिससे डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जिसके बिना मेंटेन नहीं हो सकते। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैसे एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर जुडिशियल रिव्यू के लिए, विच इज थ्रू रिट्स, एंड रिट्स वुड बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।